द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से यह बातें तो साफ हो गई कि इस बार मोदी जी ने अपने कैबिनेट का आकार बहुत बड़ा कर लिया है। 72 मंत्री इस बार कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। 72 नेताओं को मौका मिल गया कि चलिए मंत्री पद की शपथ ले लीजिए, लेकिन मोदी जी ने इस बार सबको चौंकाया भी है। जो उनके फेवरेट थे, खास थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसमें स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर जैसों का नाम है। स्मृति ईरानी तो फिर भी चुनाव हार गई थी, लेकिन अनुराग ठाकुर तो अच्छे खासे वोटों से जीत कर आए थे। ऐसे में कांग्रेस ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए इन दोनों पर भड़ास भी निकाली है। इन्हें नफरती चिंटू तक करार दिया है। क्या कहा है कांग्रेस ने वो तो हम बताएंगे, लेकिन 72 मंत्रियों के इस बड़े मंत्रिमंडल में 20 मंत्री बेदखल भी हो गए हैं। मतलब जो पिछली सरकार में 20 मंत्री थे, उन्हें इस बार कोई मौका नहीं दिया गया है। उसके नाम भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है? 72 में सहयोगी दलों के खाते में 11 मंत्रालय गए हैं, लेकिन 61 मंत्री बीजेपी के होंगे। आकार बड़ा है, दबदबा भी बीजेपी का बड़ा है, लेकिन सब जानते हैं कि एनडीए सरकार में इस वक्त बीजेपी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के रहमो करम पर ही टिकी है और 5 साल ऐसे ही हिलते डुलते समय निकालना है। लेकिन जब चाहे नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू अपने इरादे बदलें तो यह सरकार धराम हो जाए। खैर, इस पर बहुत बहस हो चुकी है और कब ऐसा होगा इसके लिए तो समय का ही इंतजार करना पड़ेगा। अब मोदी जी अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे तो यह संभव है नहीं। मनमानी हुई तो गड़बड़ी भी हो सकती है, गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। लेकिन इस बीच जो यह रिपोर्ट आई, यहाँ डेली हंट पर एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है कि मोदी न्यू कैबिनेट, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, मोदी 3.0 में इन 20 मंत्रियों का कटा पत्ता कैबिनेट से हो गई छुट्टी। अब मोदी जी ने सिर्फ इनको ही नहीं, राजीव चंद्रशेखर जैसे नेताओं को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि मोदी जी के 2 चहेते शाह और नड्डा दोनों मंत्री बन गए हैं। अब नियम के मुताबिक नड्डा हो या शाह हो, मंत्री पद अगर लेते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाता है। पार्टी का संविधान ही यही कहता है। हाँ, हो सकता है मोदी जी के लिए 70+ वाला जो एज सिस्टम खत्म किया गया, यह भी हो सकता है कि नड्डा आगे भी कंटिन्यू कर ले, क्योंकि नड्डा के ऊपर भी आरोप लगा है कि अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस इतना खराब हुआ है तो इसके पीछे नड्डा की बेबुनियाद बातें भी थी। संघ को लेकर कुछ भी बोल देना या फिर काशी मथुरा जैसे मुद्दों को अपने एजेंडे से बाहर का रास्ता दिखाना, यह शायद इनके जो कोर वोट बैंक है उन्हें रास नहीं आई, या फिर मुसलमानों पर नरेंद्र मोदी ने जितनी बड़ी टिप्पणी की उससे भी एक बड़ा तबका इनसे नाराज हुआ, जो कि पहले से भी नाराज है, क्योंकि इस बार भी मोदी मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरा कैबिनेट में शामिल नहीं हुआ है। यहां से देखिए क्या कहा जा रहा है कि इस बार गौर करने वाली बात यह है, एबीपी न्यूज के हवाले से डेली हंट पर, कि इस बार बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हुआ और वह एनडीए में सहयोगियों के दम पर तीसरी बार सरकार बना रही है। अब जिसमें कुछ बड़े बीजेपी नेताओं की छुट्टी हुई, उसके नाम भी यहाँ पर सामने लिख दिए गए हैं। यहाँ जो बताया जा रहा है कि ऐसे में एनडीए के सहयोगी दलों को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। यही वजह है कि इस बार कुछ बड़े बीजेपी नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी हो गई, जिसमें स्मृति ईरानी से लेकर राजीव चंद्रशेखर तक जैसे नेताओं के नाम हैं। ऐसे में उन नेताओं के बारे में अब कुछ लिस्ट जान लीजिए कि किसके किसके नाम थे जो एकदम से साफ कर दिए गए। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में स्मृति ईरानी से लेकर राजीव चंद्रशेखर सरीखे नेताओं को अहम मंत्रालयों का जिम्मा दिया गया था। इसी तरह से अनुराग ठाकुर भी खेल मंत्रालय संभाल रहे थे। हालांकि मोदी 3.0 में अब कुल मिलाकर 20 नेताओं की एंट्री नहीं होने वाली है, क्योंकि पीएम आवास पर संभावित मंत्रियों की बैठक कंप्लीट हो गई। जिन्हें जिन्हें कॉल गया था वो सब मंत्री पद की शपथ ले लिए। नाम देखिए, नाम बताया जा रहा है स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, राजीव चंद्रशेखर, अजय मिश्र टेनी, जनरल वीके सिंह, अश्विनी चौबे, नारायण राणे। ये तो एकदम से क्लियर हो गए कि इनकी एकदम से बत्ती गुल हो गई है।
इसके अलावा जो नाम और आगे बताया गया है, अजय भट्ट, साध्वी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेखी, राजकुमार रंजन सिंह, आरके सिंह, अर्जुन मुंडा, निशित प्रमाणिक, सुभाष सरकार, जॉन बारला, भारती पवार, राव साहेब दानवे, कपिल पाटिल, नारायण राणे और भगत कराड़ को भी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। तो सबसे बड़ी बात यह है, इसमें से कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव हारे तो कई जीते। इन सब के बावजूद मोदी जी ने अपने कैबिनेट में अच्छा प्रयोग कर लिया है, यह लोग कह रहे हैं, क्योंकि पंच से जीते, मुखिया से जीते, जिला परिषद से जीते लोग जो पहली बार सांसद बने हैं, उन लोगों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इससे वोट बैंक को साधने की कोशिश हुई है। अगर देखा जाए तो बिहार में भी देखिए, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के जरिए पूरे दलित वोट को एकजुट करने की कोशिश वहां की जाएगी। खैर, अब देखिए, जो लोग हारे और जो लोग जीते, और इन सब का पत्ता कटा है। बताया जा रहा है कि यहाँ जीतने वाले नेता अजय भट्ट, अनुराग ठाकुर, नारायण राणे ऐसे नेता हैं जो अपनी अपनी सीटों से भारी मतों से जीतकर आए, इसके बाद भी उन्हें कैबिनेट में नहीं रखा गया। और हारने वाले नेता साध्वी निरंजन, आरके सिंह, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, राजीव चंद्रशेखर, निशित प्रमाणिक, अजय मिश्र टेनी, सुभाष सरकार, भारती पवार, राव साहब दानवे और कपिल पाटिल को इस बार चुनाव में हार मिली। और पत्ता इन सब का कटता चला गया। अश्विनी चौबे, मीनाक्षी लेखी जैसे बड़े नाम, इन लोगों का एकदम से मोदी जी ने कहा कि भैया अब चल लो, समय आपका पूरा हो चला है। इनके कामकाज से खुश नहीं होंगे या सोशल मीडिया पर इन लोगों ने जिस तरीके से अनाप शनाप बयानबाजी की, स्मृति ईरानी का जो एरोगेंस रहा, इन सब का असर देखने को मिला। अब इस पर जो टिप्पणी सुप्रिया श्रीनेत ने की है वो भी देखना जरूरी है। उन्होंने कैसे इन लोगों पर बड़ा निशाना साधा है। सुप्रिया लिखती हैं कि प्रभु की लीला बड़ी है निराली, बड़े ट्रोल और नफरती चिंटू लगे ठिकाने, और हो भी क्यों ना, कर्मों का फल तो मिलना ही था। स्मृति ईरानी का अहंकार जनता ने चूर चूर कर दिया और अब मंत्रिमंडल से भी बाहर कर दी गई। राहुल गांधी के बारे में गला फाड़ फाड़ कर बहुत सारी गलत बातें बोली, लेकिन 28/7/2022 को लोकसभा में सोनिया जी से अभद्रता ले डूबा। अब स्मृति ईरानी ओवर एक्टिंग ना करने की क्लास में दाखिला लेंगी। ये सुप्रिया श्रीनेत जो कहते हैं कि विपक्ष का मौका मिलता है तो भाई वो लोग निश्चित तौर पर ऐसे नेताओं पर निशाना साधते हैं। अब उन्होंने अनुराग ठाकुर पर भी हमला बोला है। कहा गया है कि अनुराग गोली मारो ठाकुर, तो जीत भी गए, लेकिन अपने पूरे कार्यकाल में नफरत फैलाने और जहर उगलने के अलावा इन्होंने क्या किया? इस देश की होनहार बेटियों तक को उनके हाल पर छोड़ दिया और राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ अपशब्द बोले। अब अनुराग ठाकुर नफरती भाषण न बोलने की क्लास ज्वाइन करेंगे। राजीव चंद्रशेखर का भी नाम आया कि भाई अनुराग ठाकुर के बाद राजीव चंद्रशेखर भी मोदी जी के करीबी रहे, बड़े बड़े मंत्रालय, IT मंत्रालय तक इनके जिम्मे आ रहा था। कहा गया है कि राजीव चंद्रशेखर को केरल ने नफरत की राजनीति न करने का पाठ पढ़ाया। दौड़ दौड़ कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विपक्ष के नेताओं, समर्थकों और निष्पक्ष पत्रकारों एवं विशेषज्ञों के अकाउंट और हैंडल सस्पेंड कराने में यह बड़े एक्टिव रहते थे। अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने वाले ये जनता ने उनसे उनकी राजनीति ही छीन ली। अब राजीव चंद्रशेखर ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को क्यों धमकाया ना जाए की क्लास में जाएंगे। एकदम से अच्छे से स्मृति ईरानी, राजीव चंद्रशेखर, अनुराग ठाकुर की क्लास सुप्रिया श्रीनेत लगाती दिख रही हैं। अब पुरुषोत्तम रूपाला का भी इन्होंने जिक्र कर दिया है। इनकी वजह से राजपूत समाज पूरे देश में भड़क गया था। लिखा गया है कि नरेंद्र मोदी के गुजरात के वह चहेते जिन्होंने अकेले क्षत्रिय समाज को इतना आहत किया कि सबने कमर कसकर बीजेपी का बहिष्कार किया। इस नाराजगी का खामियाजा गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक उठाना पड़ा। औरत किसी भी समाज से हो, उसके लिए गलीच बातें करने वाले व्यक्ति के लिए मंत्रिमंडल तो छोड़िए, सभ्य समाज में जगह नहीं है। अब रूपाला महिला का सम्मान कैसे और क्यों किया जाता है उनकी क्लास में दाखिला लेंगे। दरअसल ऐसी बहुत सी शिक्षा की जरूरत भाजपा के पूरे शीर्ष नेतृत्व को है। शुरुआत हो गई है, जल्द ही बाकी लोग भी जनता ऐसे पाठ पढ़ाएगी। ये सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट के जरिए इनकी क्लास अच्छे से लगा दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।